ब्राह्मण उत्थान मंच की एक बैठक मनई टांड स्थित श्री बृज मोहन मिश्रा के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में आगामी रक्षाबंधन पर्व को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। मीडिया से बातचीत में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय महामंत्री सह ब्राह्मण उत्थान मंच के सदस्य श्री संजय तिवारी, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री बृज मोहन मिश्रा और समाजसेवी श्री सत्येंद्र प्रकाश पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा जगत कल्याण की भावना से कार्य करता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिगड़ते पर्यावरण की रक्षा के लिए रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ ही सनातन संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण हेतु सेवा बस्ती में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाएगा। नमस्ते, संजय तिवारी ब्राह्मण उत्थान मंच के सदस्य के रूप में आप सबको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आगामी 9 अगस्त दिन शनिवार को संपूर्ण देश में रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाता है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है और हमने विचार किया है कि प्रकृति के संरक्षण हेतु आगामी 9 तारीख को शिवकली शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में और एक पेड़ अपने माँ के नाम से हम वहाँ लगाएंगे और साथ ही जो पेड़ है उसमें रक्षा सूत्र बांधकर उसके संरक्षण के लिए भी काम करेंगे। निश्चित रूप से इसके साथ साथ पर्यावरण आज के इस समय में जितना महत्वपूर्ण है, अभी एक बड़ी दुर्घटना जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में संपूर्ण गांव का जो नष्ट हो गया, उसमें पर्यावरण का कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। तो प्रकृति के विपरीत हम जब भी जाते हैं तो प्रकृति अपनी काम करती है और इसका प्रत्यक्ष नुकसान और सज़ा हम समाज को मिलता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि इस पावन अवसर पर हम प्रकृति का संरक्षण करें। साथ साथ समाज के ऐसे वंचित और उपेक्षित समाज जो है, जिसको हम सेवा बस्ती के रूप में जानते हैं, ऐसे सेवा बस्तियों में जाकर जहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम क्या होता है वो मालूम नहीं हमें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो समाज के बीच में हम जाएं और जाकर और उनकी संस्कार, चरित्र और उनका देशभक्ति का जो विचार है उनके बीच में प्रकट करें। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ एक संस्कार केंद्र स्थापित करेंगे और बच्चों को नशा मुक्ति, शिक्षा, संस्कार और अपने देश के प्रति उनकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से हम ऐसे 6 दिन एक शिक्षक नियुक्त करेंगे जो 1 घंटा पर्याप्त अपने जीवन का उसमें से समय दान करके और उन बच्चों का संपूर्ण विकास हो, ऐसी अपेक्षा के साथ और समाज के मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन मिश्रा, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। हम लोगों का आगामी शनिवार रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त 2025 को ब्राह्मण उत्थान मंच की ओर से शिवकली शिशु विद्या मंदिर बस्ताकोला जरिया धनबाद में संपन्न होगा। पहला कार्यक्रम यह है कि एक पेड़ एक माँ के नाम पर, एक पेड़ अपने माँ के नाम पर कार्यक्रम के तहत हम लोग उस दिन वृक्षारोपण करेंगे पूरे विद्यालय परिसर में। और साथ ही विद्यालय परिसर में मौजूद पहले से जो पेड़ हैं, जैसे पीपल का पेड़, बर का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, बेल का पेड़, इसमें रक्षा सूत्र बांधकर एक संकल्प लेंगे कि हमको पेड़ों को बचाना है। क्योंकि रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लेंगे कि जब तक पेड़ है तभी तक जीवन है। पर्यावरण की समस्या आज पूरे देश को निकल रहा है। धनबाद झरिया में तो हम लोग देख ही रहे कि कितना प्रदूषण का मार हम लोग झेल रहे हैं। तो ये रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लेंगे कि पेड़ों की रक्षा करना है और नए पेड़ लगाना है। इसके साथ ही ब्राह्मण उत्थान मंच की ओर से अगल बगल के विद्यालय के अगल बगल में ऐसे बस्तियों को हम लोग चुनेंगे जहाँ की आज तक उपेक्षित है लोग, और उनका हमारे हिंदू संस्कार से दूर होते जा रहे हैं, उनको भी समाज में लाने के लिए उसके बीच में भी पहुंचकर हम लोग रक्षा सूत्र बांधकर उनको यह दिलाएंगे याद कि आज रक्षाबंधन है और बच्चों के बीच में टॉफी, चॉकलेट या मिठाई का वितरण किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय पसरा। ब्राह्मण उत्थान मंच, ये उत्थान मंच नहीं बल्कि एक सामाजिक मंच भी है, जिसके माध्यम से समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित सबों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ब्राह्मण का तो खैर
ब्राह्मण मंच है तो कल्याण करना ही है। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एक पेड़ एक माँ के नाम से हर सदस्य लगावेंगे और शिवकली शिशु विद्या मंदिर बस्ता को लाके प्रांगण में सभी लोग जुटे और जितने भी वृक्ष हैं उनको रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ावें, क्योंकि पर्यावरण जब तक है हमारा जीवन सुरक्षित है। अभी धाराली में उत्तराखंड में सभी लोगों ने देखा पर्यावरण का क्या दुष्प्रभाव पड़ा। अगर पर्यावरण सुरक्षित होता तो आज धाराली में यह भयावह परिस्थिति नहीं होती। और साथ ही वंचित बस्तियों में जाकर उनको रक्षा सूत्र बांधकर कुछ उपहार देकर उनको जो है अपना सनातन की ओर प्रवेश करने का कार्य करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है और हम सभी से आग्रह करेंगे कि हर व्यक्ति अपने साथ साथ सनातन को मजबूत करने के लिए सनातन से जुड़े हुए जितने वंचित शोषित पीड़ित हैं उनको भी जागृत करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय पुत्रा।